हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ। यस, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने लिमिट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ओके, वहां पे मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए थे। ओके, और कुछ थ्योरम्स हमने पढ़े थे, लिमिट्स में कौन कौन से थ्योरम्स आते हैं। और हाँ, एक मैंने बुक्स के बारे में बढ़िया जानकारी दी थी। ओके, तो आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज जाइए, वीडियो को देखिए, अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो वो लिमिट पार्ट्स वीडियो 1 था। ओके, अभी ये लिमिट्स का अगला वीडियो है। इसमें आपको लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके थ्योरम्स जो भी है उसकी जानकारी में देने वाला हूं। ओके, तो आज का वीडियो भी एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ध्यान से देखना। ओके, कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट करना। ओके, और लाइक करना। ओके, सो दिस इज द लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें आपको कुछ थ्योरम्स है, ओके, कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि अभी देयर इज वन थ्योरम, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपको याद रखना है बस। लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा आपको दिखा कि उसका वैल्यू जो है वो 1, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ओके, तो आप सोचोगे सर व्हाट इज रेडियन। तो आपने अगर मेरा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का वीडियो देखा नहीं होगा तो वो वीडियो देखिए, आपको वहां पे पता चलेगा कि व्हाट इज द रेडियन, व्हाट इज द डिग्री एंड हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। सो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियन एंड डिग्री विल बी इन दैट चैप्टर। ओके, सो आपने देखा नहीं होगा तो जाइए देखिए और फिर बाद में लिमिट का वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया sin थीटा अपॉन थीटा 1। देन नेक्स्ट ईयर में लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये भी आपको याद रख लेना है। थीटा अपॉन sin थीटा दिखा आपको इज इक्वल टू डायरेक्टली 1, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 1 ऐसा रख देने का डायरेक्टली। ओके, बाद में थर्ड रूल है लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। यस, ये भी सेम एज लाइक जैसे हमने sin थीटा का रूल देखा वैसे tan थीटा का भी लिमिट ऑफ थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल। Then limit of tan theta upon theta is equal to 1. Similarly, sin theta. Limit of tan theta upon theta is equal to 1, where limit of theta tends to 0. This is very simple. बस याद रख लो, sin theta upon theta is equal to 1, tan theta upon theta is equal to 1, theta upon sin theta is equal to 1, then theta upon tan theta is equal to 1. ऐसे याद रख लेना, sin theta और tan theta बस। Okay? Then limit of theta tends to 0 p theta upon tan p theta is equal to 1, where p is constant। आपको ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 p थीटा अपॉन tan p थीटा, देन इट्स वैल्यू इज 1। ओके, तो ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। sin थीटा अपॉन थीटा, tan p थीटा अपॉन p थीटा, p थीटा अपॉन tan p थीटा, एकदम सिंपल। ओके, sin p थीटा अपॉन p थीटा इज इक्वल टू 1। Then limit of p theta upon sin p theta is equal to 1. Limit theta tends to 0. Okay, this is also simple. And then limit of theta tends to 0 tan p theta upon p theta is equal to 1. 1 2 3 4 7 8, बस 8 थ्योरम्स है। 8 थ्योरम से आपको बस याद रख लेना है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ एकदम डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं जो आपको याद नहीं रहेंगे। tan थीटा p थीटा sin थीटा, बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, सो ये हो गए थ्योरम्स। अभी इसके बाद में डिपेंड्स ऑन दिस थ्योरम्स हम कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। ओके, फुल्ली देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, सो ये न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो व्हाट इवैल्यूएट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 7 थीटा अपॉन थीटा। ये एकदम सिंपल है। ओके, सो आपको इसका बेसिक कांसेप्ट आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑफ sin थीटा अपॉन थीटा। तो हमें रूल पता है, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin p थीटा अपॉन p थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमको पता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वो थ्योरम के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है आपको बस। ओके, मैंने तो पहले से आपको बताया कि आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ओके, मैं हमेशा यही रिपीट करूंगा, आधा आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बस आपको सारे रूल्स थ्योरम्स याद होने चाहिए अच्छे से। ओके, सो ये हो गया। तो अभी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin of 7 थीटा। ओके, अभी
हमारा थ्योरम में साइन पी थीटा अपन पी थीटा, मतलब यहाँ पे नीचे भी पी थीटा होना चाहिए। अपना पी क्या है 7, मतलब यहाँ पे नीचे 7 होना चाहिए। तो क्या करना है 7 थीटा इंटू 7, यहाँ पे हमने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया। इट इज वेरी सिंपल। तो हमें ये फॉर्मेट मिल गया। देन सिंपल द साइन 7 थीटा अपॉन 7 थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। 1 into 7 is equal to 7 is the आंसर। कितना सिंपल था, एकदम ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, और एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। ओके, सो देयर इज वन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 8x upon tan 4x। ओके, दिस इज अगेन सिंपल। फिर से आपको थ्योरम याद आना चाहिए, एकदम थ्योरम आठ ले भाई, एकदम एकदम थ्योरम आठ ले भाई। अरे सर ने साइन दो तो पूरा क्या करेगा, limit of x tends to 0 sin 8x upon tan 4x। आता या ठिकाणी आपल्याला परत थेरम माहिती आहे, sin p थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तर या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला, खाली sin 8x है राइट, तो हमें अगर नीचे फिर से 8x होगा तो हमारा वैल्यू 1 आ सकता है। ओके, sin 8x अपॉन 8x, sin tan 4x अपॉन 4x इज इक्वल टू 1। ओके, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड बाय x कर लेंगे। ओके, समझ रहा है आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय x। ओके, देन दिस इज सिंपल। देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, हम अभी सेपरेटली लिमिट दोनों को देंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिमिट दे देंगे। ओके, 8x upon x, limit of x tends to 0 tan 4x upon x। अभी हम धीरे धीरे थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे sin 8x upon x हो गया। तो अभी अगर नीचे हमारा 8 होता तो इट इज वेरी इजी, देन अगेन वी कैन डायरेक्टली पुट 1। सो नीचे 8x लाने के लिए वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 8। दिस इज वेरी सिंपल। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 8 से। ओके, ऐसे ही सिमिलर टू tan 4x के लिए करना है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4। देन सिंपल, आपको तो फॉर्मेट मिल गया, sin px अपॉन px इज इक्वल टू 1 में sin p थीटा अपॉन p थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसका वैल्यू जो है डायरेक्टली आप 1 पुट कर सकते हो इनटू 8 कांस्टेंट, और tan 4x अपॉन 4x इज इक्वल टू 1, देन 4 and e is equal to 2 is the answer। एकदम सिंपल। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया है, बस आपको थ्योरम्स याद करने हैं। ओके, तो फिर से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट 1 माइनस cos x स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन x रेज़ टू 6। ओके, तो ये भी सिंपल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देख के एकदम देखेंगे न्यूमेरिकल, अरे बाप रे तो बहुत बड़ा दिख रहा है सर, ये तो नहीं सॉल्व कर सकते, हम नहीं जमेगा, इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको मैंने बता दिया कि आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और थ्योरम तो आपको आनी चाहिए, थ्योरम याद करने में आपको बस अच्छे से एकदम सिंपल थ्योरम से, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी चलो इसको इवैल्यूएट करते हैं। e इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin of x square into 1 minus cos x square upon x raised to 6 into, अभी ये केस में हमको क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का एक याद रखना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमको क्या करना है कि इस फंक्शन को वो फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना है। आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक्स को पढ़ाई करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, तो उसमें से एक फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, क्या, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी ये फॉर्मूला लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस cos x स्क्वायर, 1 प्लस cos x स्क्वायर। सिंपल, हमने क्या किया, 1 प्लस cos x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, तो सिंपल है एकदम, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है बस। ओके, सो इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 0. दिस इज लाइक, अगर आप पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन टॉपिक कवर किया, तो दिस इज लाइक द रैशनलाइजेशन. ओके, सो हियर sin of x square, okay, then 1 minus cos x square into 1 plus cos x square is equal to 1 minus cos square x square. ओके, दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके देखो, 1 minus cos square x square आपको मिलेगा ये x is to 6 into 1 plus cos of x square. This is simple. Then limit of x tends to 0 sin x square, and मैंने आपको बता दिया 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. So 1 minus cos square x square is equal to sin square x square into sin square x square, x raised to 6 into 1 plus cos x square. Okay, this is very simple. ओके, तो अभी आपको यहाँ पे देखना है sin x square into sin square x square. ओके, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको sin क्यूब x square. ओके, तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसके लिए मैं यहाँ पे sin square x square लिख लूंगा, sin क्यूब x square. ओके, ये सिंपल है एकदम से. ओके, तो ये हो गया. अभी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0. Okay, then here sin cube x square. तो अभी फिर से थ्योरम आपको याद आना चाहिए, sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. ये फॉर्मेट में हम ला सकते हैं, ये इसको हाँ ला सकते हैं. यहाँ पे x रेज़ टू 6 है, यहाँ पे क्यूब है, तो अभी इस x रेज़ टू 6 को क्यूब के फॉर्मेट में हमको लाना है. तो कैसे ला सकते हैं? अगर हमने x स्क्वायर किया और इसको क्यूब किया तो दिस इज x रेज़ टू 6. ओके, देन डिवाइड बाय 1 plus cos x square. सिंपल. अभी देखो यहाँ पे sin क्यूब x square अपॉन x square क्यूब, ये सिमिलरली हम sin x by x ये फॉर्मेट में हम उसको ला सकते हैं. तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x square अपॉन x square. ओके, ये हो गया आपका, दिस इज क्यूब. सिंपल. देन limit of x tends to 0 1 upon 1 plus cos of x square. ओके, एकदम सिंपल. मैंने क्या किया, बस क्यूब को दोनों को क्यूब अप्लाई कर दिया क्योंकि sin क्यूब x स्क्वायर क्यूब. ओके, जस्ट sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और क्यूब. ओके, तो अभी ये तो पता है आपको, जैसे लिमिट sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही लिमिट sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर भी 1 ही होगा. ओके, सो द वैल्यू फॉर दिस ब्रैकेट कंप्लीट लिमिट इज 1 इनटू 1 अपॉन, यहां पे अभी x की वैल्यू डाल देंगे हम, 1 प्लस cos 0. आपको पता होना चाहिए cos 0 इज इक्वल टू 1. ओके, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 is equal to 1 by 2 is the answer. एकदम सिंपल, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्या किया हमने यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे 1 माइनस cos x स्क्वायर था, तो हमको वो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के थ्योरम याद आने चाहिए. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये फॉर्मेट में लाने के लिए हमने क्या किया, 1 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया. ओके, दोनों को फिर मल्टीप्लिकेशन किया बस. ओके, और यहाँ पे फिर से हमको थ्योरम आया था sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मेट में हमने लाने की कोशिश की इसको. ओके, सो यहाँ पे मिल गया हमको sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज़ इफ x टेंड्स टू 0 देन x स्क्वायर टेंड्स टू आल्सो 0. ओके, सो दिस वैल्यू इज 1 एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली हमने x की वैल्यू डाल दी, cos 0 इज इक्वल टू 1. ओके, sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1. ओके, सो वैल्यू इज 1 प्लस 1 एंड 1 बाय 2 इज आंसर. सिंपल. जास्त काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही भाऊ, एकदम सिंपल आहे. अर्ध्यापेक्षा जास्त उत्तर तर क्वेश्चन मध्येच आहे, हेच मी रिपीट करणार. ओके, म्हणून कुठलाही क्वेश्चन सॉल्व करताना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है. 2-3 बार पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो. ओके, और देखो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं. ओके, तो मेरे वीडियो में मैं आपको वही सिखाता हूं कि क्वेश्चन से हमको आंसर कैसे निकालना है, क्या लॉजिक लगाना है, कैसे लगाना है. ओके, सो वीडियो को ध्यान से देखो.
ओके, सो अगला टॉपिक है लिमिट में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके सब्स्टिट्यूशन मेथडचा उपयोग करून आपण न्यूमेरिकल कसं सॉल्व करू शकतो। एकदम सोपं आहे, जास्त काही टेंशन घ्यायची गरज नहीं। ओके, तो ऐसा है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझा दूं। ओके, ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल में जाने की जरूरत नहीं। तो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इनटू ब्रैकेट cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, इसको अभी हमको इवैल्यूएट करना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है हमको, x माइनस पाई बाय 2। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, solution is x minus pi by 2 is equal to x minus pi by 2 is equal to t। हमने क्या किया, हमें सिंपली x minus pi by 2 की जगह पे t रखना है, बस सब्स्टिट्यूट। ओके, वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूट। ओके, इसको रिप्लेस करना है t से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, therefore x is equal to pi by 2 plus t। Okay, now here if x tends to pi by 2 then t tends to 0। why, अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पे pi by 2 डाल दी तो t is equal to 0, so x tends to pi by 2 so t tends to 0। सिंपल। सो अभी t tends to 0 को फॉलो करके हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्या ज्यादा टेंशन है। ओके, सो e is equal to limit, now it is t tends to 0 cos of, instead of x we will write pi by 2 plus t। okay, so pi by 2 plus t upon, now we know that x minus pi by 2 is equal to t, तो यहां पे आपको t डाल देना है, बस सिंपल। ओके, we just replace that x functions by t। ओके, तो आपको फिर से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में जाना पड़ेगा इसके लिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला है cos थीटा प्लस पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये भी सिंपल है, मैं वो चैप्टर में कवर करने वाला हूँ जल्दी से। ओके, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि इसको कैसे कंसीडर करना है और कैसे याद रखना है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रख लो, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मेट देखो, cos पाई बाय 2 प्लस t, t यानी कि अपना थीटा है। ओके, सो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं माइनस साइन थीटा, सो इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस t इज इक्वल टू माइनस साइन t अपॉन t। ओके, ये हो गया। अभी डायरेक्टली लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस साइन t अपॉन t, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया। थ्योरम हमको याद आना चाहिए, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मेट तो मिल गया हमको, इसका आंसर होगा 1 और माइनस साइन जैसे के जैसे माइनस 1। झालं उत्तर हो, एकदम सोपं, फिनिश, डन। ओके, जस्ट we have to remember some trigonometric formulas, cos pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta। okay, done। so ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया रहेगा, वो भी एकदम सिंपल है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट में, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसमें भी सिंपल है, आपको कुछ थ्योरम्स या कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। दो वन फार्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। ओके, आपको अगर ये फॉर्मेट मिल गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, तो सिंपली उसका आंसर है log a। ज्यादा कुछ फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लो, लिमिट a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। ओके, सो हम उस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन sin x, इसको भी सॉल्व करना है। तो हमें ये थ्योरम याद आना चाहिए, रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पे आप देखोगे न्यूमरेटर में 5 रेज़ टू x माइनस 1 है, अगर नीचे x होता तो एकदम मजा आ जाता, एकदम सिंपल एकदम आंसर मिल जाता ना। तो नीचे x लाने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में भी देखोगे तो sin x और sin x, वी नो दैट sin x, लिमिट ऑफ sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे भी अगर x होता तो एकदम चांदी चांदी हो जाती एकदम।
इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x साइन x डिवाइड बाय x। यहां पे मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया x से, जस्ट सिंपल डिवाइड बाय x। ओके दैट्स इट। नाउ हमको तो फॉर्मूला मिल गया भाई, यहाँ पे एकदम सिंपल है। अभी हमको पता है लिमिट ऑफ a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। दिस इज द फॉर्मेट 5 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। सो we will do the separately 5 raised to x minus 1 upon x limit x tends to 0 limit of x tends to 0 sin x upon x। so इसका आंसर है log a। what is the a? log 5 और limit of sin x upon x तो simply 1, so 1, so answer is log 5 है। कि कुछ ज्यादा दिमाग की वजह करने हैं, एकदम सिंपल है भाई, ज्यादा कुछ रोने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। वो तो ऐसे याद कर लो एकदम से, आपको नींद में भी उठाया ना पता चल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थ्योरम्स पता चल तो आने चाहिए, एकदम सिंपल। ओके जस्ट ऐसे क्या करो, आपको अगर ये सारे थ्योरम्स याद करने हैं ना तो क्या करो, एक पेज पे सारे थ्योरम्स लिख लो, जो भी थ्योरम हमको इस्तेमाल करने हैं या जो भी थ्योरम्स हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगते हैं वो सारे वन पेज पे लिख लो और 2 पेज पे लिखो। और आपका जो बेडरूम होगा, आप जहां पे भी सोते हो, बैठते हो या पढ़ाई करते हो, वहां पे चिपका दो, बस वॉल पे चिपका दो वो। क्योंकि मैं वैसे ही करता था जब मैं 11-12 में था, तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, ये तो कुछ नहीं आगे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। तो सारे फॉर्मूलेज को एक शीट लो या कोई बड़ा पेपर लो, वहां पे लिख लो, दीवार पे चिपका दो मस्त से। जब भी उठेंगे तभी देखो, याद करो, जब भी रूम में जाओगे, जब भी कुछ पढ़ाई करोगे तो उसे देखते रहो। आप जैसे जैसे देखते रहोगे ना, आपका ब्रेन जो है वो डायरेक्टली उसको अंदर डालने की कोशिश करेगा, याद रखने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे आपको याद रह जाएंगे। एकदम सिंपल ट्रिक है एक्चुअली, ये कर लो, करके देखो, आजमा के देखो, क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क ऑन दैट। ओके सो आपको ये ट्रिक आजमानी है तो धीरे धीरे आपको याद रह जाएंगे। ओके तो आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। तो आगे लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आगे एक फॉर्मूला, फिर से सर बोलेंगे इतने फॉर्मूलाज आ रहे हैं ना, पता नहीं अभी कैसे, लेकिन याद करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 into bracket 1 plus kx into bracket 1 plus kx raised to 1 upon kx is equal to e, exponential function e। simply just याद रखो 1 plus kx raised to 1 upon kx is equal to e, ये भी लिख लो पेज पे। ओके सो based on this theorem we will evaluate one limit। so evaluate limit of x tends to 0 into bracket 3x plus 2 upon 2 minus 5x raised to 1 by 3x। ओके तो सिंपली हमको याद करना है कि थ्योरम कौन सा यूज करना था। हमको थ्योरम तो पता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 plus kx raised to 1 upon kx is equal to e। तो बस आपको वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कौन सा थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ओके सो अभी हम इस थ्योरम्स के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ओके सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3x plus 2 की जगह पे हम लिखेंगे 2 plus 3x। ओके जस्ट interchange। okay so 2 minus 5 raised to 1 by 3x। okay so is equal to limit x tends to 0। okay so here we will take a 2 as a common, 1 plus 3 by 2x। okay here also we will take a 2 as a common, 1 plus minus 5 by 2x simple और raised to 1 by 3x। हमने क्या किया यहाँ पे, बस सिंपली 2 को कॉमन निकाल लिया। ओके 2 को कॉमन लेना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से। सो 1 plus 3 by 2x 1 plus minus 5 by 2x। ओके एंड रेज टू 1 upon 3x। सो अभी फिर से हमको थ्योरम याद करना है, 1 plus kx रेज टू 1 upon kx is equal to e। सो रेज टू 1 upon kx होना चाहिए, तो डायरेक्टली हम e लिख सकते हैं। ओके सो e is equal to limit of x tends to 0 to cancel। okay so 1 plus 3 by 2x raised to 1 upon 3 by 2 x will be there। okay then 1 plus minus 5 by 2x। okay 1 upon minus 5 by 2x। okay और ये हो गया 1 by 3।
हमने क्या किया 1 बाय के एक्स, ओके, हमको इस फॉर्मेट में लाना है रेस टू, सो 1 प्लस 3 बाय 2 एक्स रेस टू 1 अपॉन 3 बाय 2 एक्स 1 प्लस माइनस 5 बाय 2 एक्स ब्रैकेट कंप्लीट 1 अपॉन माइनस 5 बाय 2 एक्स। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने तो रेस टू 1 बाय 3 इसको मल्टीप्लाई करना है 3 बाय 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 5 बाय 2 से, और फिर आपका आएगा ब्रैकेट रेस टू 1 बाय 3, ओके। तो ये तो समझ गए आपको, ओके, इट इज वेरी सिंपल। तो हमने इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश की है इसको, ओके, दे देंगे दोनों को। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया 1 प्लस के एक्स अपॉन 1 अपॉन के एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस के एक्स रेस टू 1 अपॉन के एक्स इज इक्वल टू 1। सो हियर द लिमिट ऑफ 1 प्लस दिस इज इक्वल टू, okay, e, because we know that formula e raised to 3 by 2 into 1 by 3, it is 3 upon e raised to minus 5 by 2 into 1 by 3 is equal to minus 5 by 6। एकदम सिंपल, बस थ्योरम यूज किया है, 1 upon kx is equal to e, so 1 upon kx 1 plus kx 1 upon kx is equal to e, 1 plus kx 1 upon kx is equal to e, और raised to 3 by 2 into 1 by 3 दोनों को 1 by 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, 3 by 6 अगेन फॉर द डिनोमिनेटर minus 5 by 2 into 1 by 3 minus 5 by 6। so this is simple, this is e raised to 3 by 6 plus, अभी डिनोमिनेटर में e रेस टू माइनस 5 by 6 है, इसको अगर हम ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो e इंटू e रेस टू 5 by 6, और ये तो पता है हमको e raised to 5 plus 3 is equal to 8 by 6 is the answer। सिंपल, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट थियरम, ओके, थियरम के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। मैं फिर से कहूंगा की सारे जो थियरम्स आहे जेवढे पण फॉर्म्युलाज आहे ते सगळे एका पेजवर मस्त पैकी लिहून घ्या, लाईनशीर 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि चिट करून टाका तुमच्या तोंडासमोर। सकाळी उठलं की डायरेक्ट ते दिसलं पाहिजे, ते फॉर्म्युले दिसले पाहिजे, तरच तुम्हाला ते सगळे फॉर्म्युले आठवण आले, ओके, एकदम मस्त ठीक आहे। मी तर करायचं बाबा, तुम्ही बघा मला करायचं की नाही कारण की करावंच लागेल तुम्हाला समझ। सो ये हो गया 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स ई के फॉर्मेट में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अभी आगे हम बढ़ते हैं, आगे कुछ और नहीं देखेंगे, ओके ओके। सो नेक्स्ट थ्योरम इज लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में और एक फॉर्मूला है, तो अभी क्या है आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ओके, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, और याद करने के लिए तो मैंने बता दिया सोल्यूशन क्या है, ओके। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x is equal to 1। सो ये फॉर्मूला में आपको दिख गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of into bracket 1 plus x upon x, तो सिंपली द वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू 1, सिंपल। और ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया, लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 upon x is equal to log a, ओके, ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लेने हैं, ओके। सो हम इस फॉर्मूला को समझेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, ओके। सो लिमिट ऑफ इवैल्यूएट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 21x raised to x minus 7 raised to x minus 3 raised to x plus 1 अपॉन x log of 1 plus x, ये लिमिट हमको सॉल्व करना है, ओके। तो आपको अब अगर न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको क्वेश्चन में आंसर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्वेश्चन में आंसर। कैसे ढूंढोगे? देखो यहाँ पे x log of 1 plus x, सो अभी याद आना चाहिए, हाँ सर ने बोला था लिमिट ऑफ log of 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो हम वो फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, सिंपल। तो अभी थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल जो है आसान हो जाएगा, आपको अगर पता चलेगा कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज करना है तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी यहाँ पे 21 रेज़ टू x है, तो यहाँ पे सिंपली और हमको एक फॉर्मूला पता है, लिमिट ऑफ a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग a, तो इस फॉर्मेट में हम ला सकते हैं a रेज़ टू x, तो यहाँ पे 7 रेज़ टू x 3 रेज़ टू x तो है, तो यहाँ से देखना आपको 7 रेज़ टू x का कुछ फॉर्मेट ला सकते हैं। तो 21 पता है, 7 into 3 तो 21 होता है, सो हियर 7 रेज़ टू x into 3 रेज़ टू x हो गया 21 माइनस 7 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन x log of 1 plus x, वेरी सिंपल, ओके। सो हमने क्या किया, बस 21 को 7 into 3 के फॉर्मेट में लिख दिया, बिकॉज 7 3 का 21, 3 7 21,
ओके 7 into 3 is 21. सो ये हो गया. सो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0. ओके, तो यहाँ पे देखना है कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे. यस, यहाँ पे देखो 7x into 3x minus 7x. तो यहाँ पे हम 7x को कॉमन ले सकते हैं. सो हियर 7x इज कॉमन. बचा क्या 3x माइनस हियर 7x को कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1 माइनस, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे 3x. माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. इट इज -1 x log of 1 plus x. ये ऐसे तो वैसे. ओके, सिंपल. ये फॉर्मेट तो मिल गया. अभी देखो धीरे धीरे थ्योरम आ रहा है अपना. थ्योरम ऐसे पुकार रहा है, भाई लाओ मुझे लाओ. ओके, तो ये थ्योरम हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. तो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0. अभी फिर से यहां से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम? यस, निकाल सकते हैं. 3x minus 1 को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 7x minus 1. x log of 1 plus x. ओके, तो देखो अभी थ्योरम हमारा यहाँ पे मिल रहा है हमको. a(x minus 1 3(x minus 1. बस हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर x मिल जाएगा तो एकदम दिवाली हो जाएगी अपनी, क्योंकि डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाएगा. तो हम डिनोमिनेटर में x लाने की कोशिश करते हैं. तो उसको क्या करेंगे, we will put x here, we will put x here and we will divide by x square. समझा आपको? हमने क्या किया, डिवाइड बाय x स्क्वायर, डिवाइड बाय x स्क्वायर. न्यूमरेटर को डिवाइड बाय x स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय x स्क्वायर. सो ये तो हो गया अपना लिमिट ऑफ a(x minus 1 log e. So here answer is log 3, here log 7, और यहाँ पे देखो x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक x को निकाल सकते हैं. बचा क्या x. So log of 1 plus x upon x, we know the theorem. Log of 1 plus x upon x is equal to 1. So simple one. Your answer is log of 3 into log of 7. काय काय हाय काय भाऊ, काहीच नहीं है, फक्त थ्योरम. आपको थ्योरम पुकार रहा है, मेरा भाई मुझे बचाओ, मुझे लेके आओ जल्दी से. तो ये थ्योरम बस आपको याद रखने हैं. क्या कुछ नहीं है, बस थ्योरम लिख लो ऐसे अपने मुंह के सामने से लिख लो थ्योरम. ऐसे उठेंगे ना नींद में से, वो थ्योरम लिखने चाहिए बस, तभी आपको याद रहेंगे. वो थ्योरम लिख लो, थ्योरम याद कर लो, सारे फॉर्मूलाज याद कर लो, और बस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखो क्या है. न्यूमेरिकल इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड आउट ऑफ मार्क्स यू विल गेट. आप सोच रहे होगे आउट ऑफ मार्क्स मतलब आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आउट ऑफ मार्क्स मिले तो दिस इज वेरी सिंपल. तो मुझे तो लगता है कि लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा एकदम 101%. अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, पहले से देखो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, सब देखो, आपको समझ में आएगा. ओके, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना. ओके, तो इसके आगे और एक टॉपिक बचा एलिमेंट में, तो वो हम देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज limit at the infinity. This is the last topic in the limit. Okay, so limit at the infinity. So again एक theorem याद कर लेना आपको. Limit x tends to infinity 1 by x is equal to 0. इसमें बस एक ही theorem है. Limit x tends to infinity आपको दिखा कोई न्यूमेरिकल, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए. x tends to infinity 1 upon x is equal to 0. So हम इसको समझेंगे according to न्यूमेरिकल. Limit of evaluate limit of x tends to infinity into bracket a x plus b on c x plus d. ओके, इंफिनिटी देख के डर नहीं जाने का. ओके, कि भाई इंफिनिटी यार ये तो क्या कहां से, तो आपको याद आना चाहिए. हाँ, सर ने सिखाया था, कुछ तो था, एक फॉर्मूला था, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं यार. तो फॉर्मूला था कि डिनोमिनेटर में x था, तो उसको हम 0 ऐसे लगा सकते हैं, तो याद आना चाहिए. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में x लाने की कोशिश करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं. is equal to limit of x tends to infinity. Okay, here x plus b divided by x, cx plus d divided by x. हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय x किया, दोनों को डिवाइड बाय x. ओके, सो यहां पे क्या होगा,
लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी, अगर दोनों को, दिस इज द ब्रैकेट हियर, ओके, अभी x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, सो ax बाय x इज इक्वल टू x x कैंसल, बचा a प्लस यहाँ पे बचा b बाय x, ओके, और cx अपॉन x, x x कैंसल, बचा c, यहाँ पे बचा d बाय x, सिंपल। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे a इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दिखा आपको, तो फिर से आपको कांस्टेंट का लिमिट का फॉर्मूला लगाना चाहिए, लिमिट ऑफ k इज इक्वल टू k, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट। सो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी a प्लस, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको तो फॉर्मूला पता है 1/x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दिख रहा है 1/x, और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लिमिट के बाहर लेके जाएंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 1/x, अगेन हियर लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी c प्लस d लिमिट ऑफ 1/x, क्या बचा है, सब फॉर्मूले आपको याद है, लिमिट ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस b इंटू लिमिट ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0, तो सिंपली b इंटू 0 इज 0 अपॉन c प्लस d इंटू 0 0, द आंसर इज a बाय c। क्या कितना सिंपल था भाई, देखा आपने, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बस फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो, उसको धीरे 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 फॉर्मूला की तरफ लेके जाओ, थियरम्स की तरफ लेके जाओ न्यूमेरिकल्स को, तो आप फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फिर कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल होगा ना, एकदम बहुत बड़ा, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक बार अगर फॉर्मूला पता चल गया कि ये फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा, तो आप 100% उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करो, कोई भी न्यूमेरिकल ले लो और ट्राई करो, लॉजिक लगाने की ट्राई करो, फॉर्मूलास को ऐसे सामने रखो, सब फॉर्मूलास, न्यूमेरिकल देखो, हाँ ये फॉर्मूला है तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद में और एक मैं एग्जांपल देखूंगा न्यूमेरिकल, तो इससे आपको लिमिट एट इंफिनिटी टॉपिक एकदम से समझ में आ जाएगा, ऐसे खोपड़ी में घुस जाएगा, ओके ओके। सो लिमिट एट इंफिनिटी के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे, क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू ब्रैकेट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। इसको अभी हमको सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो यहाँ पे आपको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x अपॉन, सॉरी देयर इज नो अपॉन, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को आपने अगर वीडियो पार्ट 1 देखा होगा, उसमें मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, उसमें क्या है, हम रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ओके, और स्क्वायर रूट फंक्शंस आपको दिख रहा है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर यूज करने की कोशिश करनी है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ओके, मैंने वही बताया था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे लेना है, ओके। सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, अभी यहाँ पे माइनस है तो आपको बस साइन चेंज करना है, ओके, यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन। सो हियर प्लस x और डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, ब्रैकेट कंप्लीट। जस्ट सिंपल, यू हैव टू यूज रैशनलाइजेशन फैक्टर, चेंज द साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दैट फैक्टर, ओके। तो अभी आगे आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 3x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, ओके, दोनों को अगर दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं आपसे मिला, तो क्या होगा, रूट निकल जाएगा। सो हियर x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस x प्लस x इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, ओके, और डिनोमिनेटर में बचा x स्क्वायर प्लस 3x, ओके, और ये प्लस x। अभी ये तो सिंपल है, ओके। तो आगे आपको क्या करना है,
यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल। ओके, क्या बचा यहाँ पे 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x। ओके, सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x। अभी स्क्वायर रूट में आपको x स्क्वायर को कॉमन निकालना है। इफ वी विल टेक x स्क्वायर एज अ कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा प्लस 3 अपॉन x। कर लो, अगर x स्क्वायर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x मींस 3x आपको मिल जाएगा। बस वी हैव टेकन x स्क्वायर एज अ कॉमन इन द स्क्वायर रूट, और फिर से इस x स्क्वायर को आपको स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। तो क्या बचा स्क्वायर रूट के बाहर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे दिस इज द स्क्वायर रूट और यहाँ पे बचा x। ओके, और ये प्लस x पहले से आपका यहाँ पे था। सिंपल, आपको समझ में आया ना मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना, बराबर, फिर से उसको एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया, सो ये बचा एक्स। तो यहां से फिर हम एक्स है यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, सो 3x अपॉन एक्स को कॉमन निकाला, बचा यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, सो एक्स एक्स कैंसल, क्या बचा लिमिट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। सो अभी लिमिट सेपरेटली दे देना है, न्यूमरेटर में सेपरेट, डिनोमिनेटर में सेपरेट। ओके, सो लिमिट ऑफ 3x टेंड्स टू इंफिनिटी अपॉन, अभी आगे देखना है, अभी स्क्वायर रूट में हमको लिमिट देना है, लिमिट ऑफ 1x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस 3 अपॉन लिमिट ऑफ 1 अपॉन x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस लिमिट ऑफ 1 इज इक्वल टू, क्या बचा, क्या किया मैंने, बस लिमिट को सेपरेटली दे दिया, न्यूमरेटर को दिया, डिनोमिनेटर लिमिट ऑफ 3, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे बचा 3। अभी आप लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 3 इंटू लिमिट ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, हमें पता है फॉर्मूला। सो 1 प्लस 0 और प्लस लिमिट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सो क्या बचा यहाँ पे 3/2 इसका आंसर। आंसर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूं, सिंपली आंसर इज 3/2। सिंपल, आपको फिर से थोड़ा सा मैं जल्दी से समझा देता हूं क्या क्या मैंने। ओके, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x रूट 3 माइनस x, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन फैक्टर यूज किया हमने, रैशनलाइजेशन फैक्टर, सो मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजेशन फैक्टर एंड डिवाइड बाय रैशनलाइजेशन फैक्टर। ओके, मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय, सो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इस ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या बचा x स्क्वायर, दोनों का रूट निकल गया, x स्क्वायर प्लस 3x, ओके, माइनस x स्क्वायर, बिकॉज़ यहाँ पे साइन माइनस था, x into x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इज कैंसल, डिनोमिनेटर में बचा सेम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x। नाउ 3x, अभी डिनोमिनेटर में हमने x स्क्वायर को कॉमन निकाला, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट में x स्क्वायर को कॉमन निकाला, फिर x स्क्वायर को फिर से हमने स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, सो बचा x, ओके, एंड प्लस x हमारा जैसे था स्क्वायर रूट के बाहर था। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, x एक्सिस कैंसल, हमने फिर से x यहाँ पे कॉमन ले लिया, x एक्सिस कैंसल, बचा गया 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। और अभी क्या है लास्ट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने लिमिट सेपरेटली दे दिया, बस लिमिट ऑफ कांस्टेंट हमको पता है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो लिमिट ऑफ 3 इज 3, लिमिट ऑफ 1 इज 1 प्लस 3 अपॉन लिमिट ऑफ 1 अपॉन x टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये तो पता है आपको, थ्योरम पता है, लिमिट एट इंफिनिटी 1 ही थ्योरम है, सो 0 प्लस 1, आंसर इज 3/2। क्या था इसमें, कुछ नहीं था भाई, लिमिट एट द इंफिनिटी, बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है, सिंपल। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार पढ़ो। कितने बार? 5 बार पढ़ो, और देखो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लॉजिक लगाओ, कौन सा फॉर्मूला हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। हाँ, सर ने क्या पढ़ा था, और अभी मैंने आपको बता दिया कि सारे फॉर्मूला जो है बड़े शीट पे लिख लो, आपके रूम में लगा दो मस्त, और रोज उठोगे जाओगे उस रूम में पढ़ाई करोगे तो उसे आपको बस देखना है और मन ही मन में रिपीट करना है फॉर्मूलाज, तो आपको अपने आप फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे, उसको सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज यू विल गेट योर हाफ आंसर इन योर क्वेश्चन ओनली। मैं पहले से बताता हूं। ओके, तो ये फंडा तो याद रखना ही है भाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिमिट चैप्टर को अच्छे से कवर किया, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखिए, फिर बाद में दूसरा वीडियो देखिए, एकदम शांत मन से आपको सब समझ में आ जाएगा। द लिमिट इज कवर्ड 100 आउट ऑफ 100 यू कैन गेट इन द मैथमेटिक्स इन द लिमिट चैप्टर। ओके, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।